नमस्कार दर्शकों। पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, विद्या लाभ योग आने वाला है। इस बार पूरे देश विदेश सभी के लिए योग है। पिछली बार जो योग आया था ना, वह केवल उत्तर भारत के लिए था, लेकिन इस बार जो योग आएगा वह पूरे सभी जगह के लिए पूरी पृथ्वी पर रहेगा। ठीक है, तो इसका आप सभी लोग भरपूर लाभ उठाइएगा। चाहे आप विद्यार्थी हो, बालक हो, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सभी लोग आपका अवश्य लाभ देगा। मैं बताऊंगा कि क्यों इसका अर्थ सभी को लेना चाहिए, लेकिन इससे पहले सब लोग जान लें कि तारीख जो है यह 28 जुलाई जुलाई को लड़ेगा। वीडियो 28 जुलाई को दोपहर के 1:11 से शुरू होगा और रात्रि के 11:45 तक रहेगा। और 28 जुलाई को पूर्णिमा को यह सुबह सुबह शुरू हो जाएगा। लोग 4:30 पर पहुंचे रहेगा दोपहर के 3:36 तक। तो आप लोगों को ना क्या करना है, आप लोग हम है नहीं करूंगा आपके अंदर, आपको क्या करना है कि वाक वादमी सरस्वती मंत्र जाप करना है। यदि कि आप मंत्र दिख जाएगा, मैं कर रहा हूँ। ओम अयं ह्रीं श्रीं क्लीं वाक वादमी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वरवर ओम अयं ह्रीं क्लीं नमः स्वाहा। तो इस मंत्र को 108 बार जपना है। यदि आप माला से जप कर सकते हैं तो माला से 108 दाने होने हैं। आपको एक माला जप करना है पूरा, ठीक है ना। अब करना है आपको, तो मैंने आपको समय बताया ना, 28 तारीख को दोपहर के 1:40 से लेकर रात्रि के 11:40 के बीच में, अथवा तो 29 तारीख को पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। सुबह 4:30 बजे से लेकर के दोपहर के 3:46 तक, इस बीच में तब तक लेना है। ठीक है, कभी भी करिए, लेकिन इस समय के अनुसार करिएगा। अंदर ही करिएगा, एक ही माला। फिर रात्रि को अपनी जीवा पर लिंग लिंग शब्द सुना है। यह मंत्र आपको ये लिखना है, जीवा पर आपको भरा है। लाल चंदन आप लोग बातों से ले आना। मैं मेरे पास जो आप लोग स्कोर पे आएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। हर व्यक्ति ने जहाँ टेस्ट को बनाना, जैसे बनाना है, चाहे रखना है, चाहे तो कोई मेज बना सकते हैं, तो उसको अपने साथ में सकते हैं। दुकान पर मिल जाएगा। मुझे भी लालच में है, थोड़ा बहुत उसमें लेकर आपको अपना जल डालना है, ठीक है। जल डालने के बाद उसको उंगली से ही ऐसे उस कर लेना। फिर उसके बाद आप नाक की झुंडी हो, चाहे पत्ती की हो की झुंडी हो, है ना, उससे आप लोग ये कर सकते हैं, ऐसे करते हैं अपने जीवा बढ़िया सोने अचानक हमारे साथ सारे सोते पानी चढ़ा हो, ईंदा हो तो चांदा से दुआ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं मिले तो बड़ का जो पत्ता होता है ना, उसके बीच की जो गड्डी होती है, उससे भी आप लोग ले सकते हैं। पत्ते अलग कर देना, डंडी अलग कर देना। और दूसरा जो पीपल का पत्ता होता है, पीपल की डंठल से जो आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे आप हल्का हल्का लेना, है ना। और ऐसे आप अपनी जीवा पर खुद भी लिख सकते हो, शीशे में देखकर। घर परिवार वाले को जितने भी मदद दे सकते हैं वो लिख सकते हैं, और दुआ पीते हैं चढ़ाओ लिखेंगे। ग्रीन शब्द लिखना है, ठीक है। और ये चंदन शुद्ध है, भले ही आपके पेट के अंदर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखने के बाद क्या करें, कई लोग लिखने के बाद सोचते हैं कि हम इसका क्या करें, आए क्या करें। केवल हिंग शब्द आकार बन गया है, उसके बाद आपको विषय विषय लेना, जीव को और इसे फालतू गिरा दो, उसमें कर दो, वैसे कर देना, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और यह वाला प्रयोग आप लोग सभी करना, घर में बच्चे का नहीं करवाना है। यदि बच्चे छोटे हो तो उनको मंत्र बोलकर 108 बार कह देना, तो बैठो को सुनो। आप भी मंत्र पढ़ देना, ठीक है। आप भी मंत्र पढ़ देना, मैं भी सुनेंगे। आपका जब होगा कोई से आप विद्यार्थी को संस्कार डालिएगा, तो बार आता है, ठीक है। हमेशा जब दो पूर्णिमा होती है उसी समय आता है, या पहले आ जाता है, पहले वर्ष में एक ही बार ये आता है। अब महाराज इस मंत्र का प्रभाव क्या है, यह मंत्र न उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है जिनका कार्य क्षेत्र मिलेगा है। किसी को स्पीच देना हो, स्पीच थेरेपी वालों को जोड़ना हो, चाहे टीचर हो चाहे कोई भी लोग हो जिनका कार्य क्षेत्र बोलने का है, प्रस्तुतिकरण यानी प्रैक्टिस करने का है, गायन करने का है, जो लोग गायन करते हैं उनके लिए भी जो बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। अथवा तो क्या से जुड़े जो वाणी से जो अपना कार्य करते हैं उनके लिए ये थोड़ा ही असरकारक रूप है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा।
आपके अंदर ना सम्मान पैदा कर देगा, आपकी वाणी में सम्मान होने लग जाएगा। आप जो बोलेंगे लोग बातें हो जाएंगे आपको सुनने के लिए। तो ये जो मंत्र मैंने आपको इसके अंदर बताया है, स्किम पर इसका अर्थ क्या होता है, इससे पहला अक्षर है वो ओम। क्या है? ओम ना मंत्रों का राजा माना जाता है। ठीक है, ये ब्रह्म पर ब्रह्म और ब्रह्मांड की भूमि है। तस्य बाधक प्रणम, परमात्मा का कुछ शब्द क्या है? ओम। ठीक है ना। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो ओम यह मंत्रों का राजा माना गया है। ठीक है, तो शुरुआत में ओम पूरे मंत्रों का कर देता है, पूरे मंत्र को जाहिर कर देता है, इसलिए किसी भी मंत्र में सबसे पहले ओम लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा बीज मंत्र आता है अयम। यह ना सरस्वती माता का बीज मंत्र माना जाता है, इसको हम लोग वाग बीज मंत्र भी कहते हैं। ठीक है, यह ज्ञान विद्या बुद्धि स्मरण शक्ति और वाणी का साक्षात स्वरूप है। सरस्वती माता तो इनके बीज मंत्र का जब। फिर तीसरा बीज मंत्र आता है ह्रीम। यह ना इस मंत्र को माया बीज कहा जाता है और यह भुवनेश्वरी बीज मंत्र है। ठीक है, ये देवी की असीम ऊर्जा, यह देवी का बीज मंत्र है। इसमें असीम ऊर्जा शक्ति और भ्रम को दूर करने वाला आपका ओरा पड़ जाता है। ठीक है, कई लोग ना ओरा बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या प्रयोग करते हैं। इस मंत्र से शक्ति का ओरा बढ़ जाता है, ह्रीम बीज मंत्र से। फिर इसके बाद अगला बीज मंत्र है, इसके अंदर श्रीम श्रीम सभी को पता होता है, यह लक्ष्मी माता का बीज मंत्र माना गया है। यह जीवन में समृद्धि बढ़ाएगा, आपके जीवन में ऐश्वर्य बढ़ाएगा, शुभता ले आएगा और सम्मान को आकर्षित करेगा। लोग आपको सम्मान करने लग जाएंगे। फिर उसके बाद अगला जो बीज मंत्र इसके अंदर आता है क्लीम, है ना। क्लीम क्या है? ये कामराज बीज मंत्र इसको कहा गया है। इसको कहीं कहीं पर काली के बीज मंत्र से भी उपयोग किया जाता है। और श्री कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय मुझे लगता था, बांसुरी में क्लीन बीज मंत्र को ही भगवान फूंकते थे। ठीक है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण में इतना आकर्षण है महाराज की सब कोई आकर्षित हो जाता था। यह इच्छाओं की पूर्ति करने वाला मंत्र माना गया है। अपनी वाणी में प्रभाव पैदा कर देगा, आपके अंदर आकर्षक शक्ति पैदा कर देगा। अब देखिए, यहाँ तक तो बीज मंत्र था। फिर मंत्र का अगला हिस्सा आता है कि वाग्वादिनी। वाग्वादिनी का अर्थ क्या होता है? वाणी की देवी, है ना, सरस्वती माता। वादिनी का क्या अर्थ है? बोलने वाली, है ना। बाण का अर्थ होता है वाणी अथवा तो शब्द। वादिनी का अर्थ होता है बोलने वाली। और सरस्वती में ना ज्ञान संगीत और कला की देवी मानी गई है। फिर आगे आता है कि मम यानी मेरे। फिर क्या आता है कि जीवाग्र यानी जीव के अग्रभाग पर, जीवाओं के अगले हिस्से पर। फिर वद वद यानी बोलते बोले, इसका अर्थ होता है बोले बोले। इसका पूरा अर्थ समझेंगे तो हे मां सरस्वती में जीवा के अगर वहां पर बैठकर आप ही बोले। फिर उसके नाद में आता है, यानी हम आपको नमन करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर वहां आता है, इसका अर्थ है कि मैं पूर्ण समर्थन के साथ प्रार्थना अथवा तो इस मंत्र को, इस आहुति को ब्रह्मांड को समर्पित करती हूँ। ठीक है, तो अब इसका पूर्ण अर्थ यदि आप लोग दो लाइन में समझ लें तो इसका अर्थ समझ में आता है कि यह ज्ञान शक्ति है और आकर्षण धारणा करने वाली है देवी माँ सरस्वती माँ जीवा के अग्रभाग पर विराजमान हो रही है। और मेरे मुख से आप भी बोलिए, अर्थात मेरी वाणी को इतना प्रभावशाली, शुद्ध और ज्ञान युक्त बना दें कि मानो आप स्वयं बोल रही हो। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, स्वयं आपको मैं समर्पित करता हूँ। कितना सुंदर मंत्र का अर्थ निकल कर आता है। ठीक है ना। तो इस मंत्र का आप लोग अच्छे से 108 बार जप कर लेना। और आपस में बताया गया है, फिर से आपको मैं मंत्र बोलकर बता दूं 3 बार, आपको याद रह जाएगा। नहीं याद रहे तो आप क्लिप काट लेना, क्लिप रिकॉर्ड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर पढ़ लेना, लेकिन करना जरूर 108 बार। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जीवाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जीवाग्रे वद सरस्वती स्वाहा। वद ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः स्वाहा। इन्होंने कहा था पिछले वीडियो में कि आप अब इस करो, ऑडियो बना दीजिए, इसी को हम सुन लेंगे।
अपने बच्चों को सुनाते हैं तो लोग यह मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको सुझाव उचित है, बिल्कुल अवश्य मिलेगा। तो मैं इसका 108वां जप करके और वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग इसके माध्यम से भी इस मंत्र को सुनते जाना और लाभ लेते जाना। ये लोग पूछते हैं कि क्या इस मंत्र का हम लोग रेगुलर जाप कर सकते हैं, रेगुलर रोज जप कर सकते हैं? हाँ, जी हाँ, बिल्कुल आप लोग रेगुलर जाप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। बस जब जब आप रेगुलर जाप करें तो इसको बोल बोल कर जप नहीं करना है, ठीक है। इसको अंदर मनी मन में जप करना है, केजरी मुद्रा में। अभी क्या है कि नए नए है आप, तो अब इस दिन जो लाभ का योग है उस दिन आप भले ही बोल बोल कर सके तो चल जाएगा, लेकिन जब आप रेगुलर करने लग जाए तो इसको बोल कर कभी जप ना करें, मन में इसका मंत्र पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ पूछना होगा तो आपको तो डिस्क्रिप्शन में उसमें दिए गए लिंक द्वारा या ईमेल आईडी द्वारा तो संपर्क कर सकते हैं, कोई फॉर्म भर सकते हैं, ईमेल उपलब्ध है, साथ ही कमेंट में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जब तक के लिए भगवते वासुदेवाय।